आपके लिए डिस्क्लेमर, फिर बात करेंगे फ्यूचर रिटेल की। नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर रिटेल के बारे में। देखिए, एक मौका यहाँ पर बन रहा है जहाँ पर आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। किस तरह से प्रॉफिट कमा सकते हैं यह इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन एक तरफ दूसरी बात भी है कि जब तक ये जो फ्यूचर और अमेज़न रिलायंस वाला जो केस चल रही है, जब तक इस पर क्लियरिटी नहीं आती है तो कोई बहुत बड़ी रैली की आप उम्मीद इससे ना ही करें तो बढ़िया है। लेकिन उसके बावजूद बीच बीच में जो हल्की मूवमेंट हमें जो देखने को मिलती है फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक्स में, उसको यदि आप यूटिलाइज़ करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ खबरें भी निकल कर आ रही हैं, जैसे कि 350 करोड़ का लोन फिर से अप्रूव हुआ है। बैंकों ने लोन दिया है। जब से यह डील हुई थी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ, उसके बाद से बैंक लोन नहीं दे रही थी, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी कर्ज में दबे हुए हैं और बैंकों के भी काफ़ी पैसे फंसे हुए हैं। तो इस कारण से और बैंक पैसे नहीं दे रही थी। लेकिन यहाँ पर कुछ अपडेट आए हैं कि 350 करोड़ का जो लोन है वह अप्रूव हो गया है। उसके लिए इन्होंने कुछ अपना मॉर्टगेज वगैरह भी रखा है, गिरवी भी रखा है। वैसे तो लोन देगी नहीं, लेकिन इन सब खबरों का कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो पैसे जुटा रहे हैं, इनको अपनी जो इनकी कंपनी वगैरह है, इनके जो एक्सपेंसेस है, जो रेंट्स है, जो एम्प्लॉयज़ की जो सैलरीज वगैरह है, उसको पेमेंट करने के लिए भी पैसे लगता है कि नहीं है, जिसके कारण कि ये 350 करोड़ रुपए भी जुटा रहे हैं कि जो भी बेसिक नीड्स है उसे कम से कम चुकाया जा सके। ठीक है, यहाँ पर देखिए समझते हैं कि किस तरह से अभी जो मौका बन रहा है उसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उसके लिए सीधे चलते हैं चार्ट पर। लेकिन रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेशन कुछ काम की लगे, तो वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज करें और लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी हिट करें। तो चलिए सीधे चलते हैं चार्ट पर। तो यहाँ पर हम फ्यूचर रिटेल के चार्ट पर आ गए हैं। 1 डे की यह कैंडल है, वॉल्यूम वाली कैंडल मैं लगा लेता हूँ। हाँ, यहाँ से आप देखिए, यहाँ देखिए वॉल्यूम तो कुछ हमें दिख नहीं रही है, वॉल्यूम फ्लैट सी पड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम है लगातार कम होते जा रही है, और कारण उसका आप समझ भी सकते हैं। यहाँ पर जो इसके चार्ट्स हैं, चार्ट में आपको कोई भी बड़ी रेड या फिर ग्रीन कैंडल नहीं दिख रही है, मतलब कि वॉल्यूम नहीं है, मतलब कि लोग ट्रेड नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण कि आपको कोई मोमेंटम भी देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए जिस लेवल पर यह एट परसेंट ट्रेड कर रही है फ्यूचर रिटेल, यहाँ पर आप देखो यह जो लेवल है वह 68-69 के आसपास है, और पिछले 5-6 दिनों से जो रेड कैंडल आप ये देख रहे हैं, इसी लेवल पर यह ट्रेड कर रही है। और ट्रेड क्यों कर रही है? क्योंकि यहाँ पर इसको अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो आप, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाकर दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो आप देख सकते हो। ये देखो, आप देख रहे हो, बात को समझ रहे हो ना। यहाँ पर देखो, मैं आपको थोड़ा ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर देखो, ये वाली सपोर्ट देख लो, ये वाली सपोर्ट देख लो, फिर से आगे आप देख लो, इस लेवल पर भी सपोर्ट मिली है। तो ये उतनी क्लियरिटी नहीं यहाँ पर आ रही है, मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। लेकिन आप ये देखो, यहाँ पर ये दोनों जो सपोर्ट है, ये दोनों जो सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो आपकी बढ़िया सपोर्ट पहले भी पास्ट में भी इससे मिला हुआ है। इस लेवल पर देख लो, इस लेवल पर देख लो, तो जिसके कारण कि यहाँ पर यह कंसोलिडेट कर रही है। उसके बाद देखो यहाँ जो सपोर्ट है, यहाँ से देखिए एक इसने रैली दिखाई और 88 तक गई, फिर यहाँ पर जो 68 के आसपास ने सपोर्ट लिया, फिर एक रैली दिखाई। लेकिन ये उस समय की बात थी जब ये डील नहीं हुई थी, जब खबरें फैल रही थी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ डील होनी है। लेकिन उसके बावजूद भी सपोर्ट तो काम कर रही है ना। यहाँ पर देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि ये न्यूज़ पे चल रही है, न्यूज़ पे टेक्निकल एनालिसिस कुछ नहीं होती है। लेकिन जो न्यूज़ होती है, न्यूज़ पुरानी हो गई है। अमेज़न वाली भी न्यूज़ पुरानी हो गई, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ वाली न्यूज़ भी पुरानी हो गई। तो अब जब इसमें मोमेंटम बहुत बड़ा ऊपर या नीचे का मोमेंटम जब इसमें नहीं दिखता है, तब यह टेक्निकल एनालिसिस पर ही काम करती है। फिर आप बात कर लो आलोक इंडस्ट्रीज़ की, फ्यूचर ग्रुप की, या फिर जो भी, या फिर यस बैंक की भी आप बात कर लो, तो यहाँ पर सपोर्ट और रेसिस्टेंस का खेल, वॉल्यूम का खेल आपको काफ़ी मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मैं थोड़ा और यहाँ पर जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो आप यहाँ पर भी देख लो, मैंने इस दिन भी आप लोगों को बताया था, पहले भी मैं आप लोगों को हमेशा बताते आ रहा हूँ कि 68-69 पर एक सपोर्ट बढ़िया है, उसके बाद 60 पर इसका सपोर्ट बन रहा है। हो सकता है कि 60 पर भी चला जाए, मैं यह कंफर्म नहीं बता रहा हूँ कि यहाँ से आपको रिबाउंड देखने को मिलेगा 10-12 पॉइंट्स की, लेकिन प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी और क्यों है, मैंने आप लोगों को पहले भी दिखा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये मैसेज कहाँ से आ गया? अरे भाई हट जा तू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
ये देखिए यहाँ पर इसने जो लिया था सपोर्ट, ये देखिए 68 के आसपास इसने सपोर्ट लिया था। और उसके बाद देखिए यहाँ से गिरते हुए यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था 68 के आसपास। उसके बाद इसने उसी दिन मतलब कि 7-8-10 पॉइंट के आसपास की इसने मोमेंटम दिखाई थी। उसके बाद फिर देखो यहाँ पर भी आया तो यहाँ से भी इसने मोमेंटम दिखाई, यहाँ से भी इसने एक ग्रीन कैंडल बनाई। तो उसी तरह का यहाँ पर भी एक प्रोबेबिलिटी ज़रूर बन रही है, अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी बन रही है कि इस लेवल से आपको 5, 6, 7, 10, 12 पॉइंट्स तक की मोमेंटम आपको यहाँ से देखने को मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसके साथ में एक रिस्क यह भी है कि यदि यहाँ से यह नीचे जाती है तो फिर यह 60 के आसपास यह सपोर्ट लेगी, क्योंकि इससे पहले जो मैंने अभी आपको चार्ट दिखाया उसमें 60 के आसपास भी यह सपोर्ट ले रही है। ठीक है, तो यहाँ से तो आप चार्ट की बात समझ गए। वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं। देखिए वॉल्यूम तो कुछ नहीं है, वॉल्यूम तो वही कारण है क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी फ्लैटनेस देखने को मिल रही है। देखिए अब डिलीवरी परसेंटेज की बात करते हैं। देखिए पिछले 1 महीने के डिलीवरी परसेंटेज उठाकर देखते हैं, उसके बाद कंफर्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यदि यहाँ से आगे मोमेंटम अगर रैली यहाँ से होगी तो यहाँ पर वॉल्यूम जो है, डिलीवरी परसेंटेज जो है, उसमें भी हमें तेज़ी देखने को मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आप लोगों के लिए फ्यूचर रिटेल का 1 मंथ का डिलीवरी परसेंटेज डाटा को लेकर आया हूँ। बाकी और भी डाटाज आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए डिलीवरेबल क्वांटिटी देख सकते हैं। इससे राइट से सेकंड जो कॉलम है इसमें डिलीवरी क्वांटिटीज़ दी हुई है, डिलीवरी परसेंटेज दिए हुए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर डिलीवरी चल रही है। यदि हम बात करें पिछले कुछ दिनों की तो यहाँ पर देखिए 40 से ऊपर आपको यहाँ पर एटलीस्ट तो दिख ही रही है डिलीवरी परसेंटेज। ये आप देख सकते हैं, ये वाली जो डाटा है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 40 के आसपास, 40 से ऊपर ही आपको यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज दिख रही है। और उससे यदि ऊपर आप देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर थोड़ी बहुत वेरिएशन है, 30 के आसपास भी, 20 के आसपास भी हमें देखने को मिल रही है। और वहीं यदि हम क्वांटिटीज़ की बात करें तो देखिए क्वांटिटीज़ में कमी ज़रूर आई है। 9 लाख, 6 लाख, 7 लाख यहाँ पर क्वांटिटीज़ कम भी हुई है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई बड़ी रैली नहीं दिख रही है। देखिए कंसोलिडेशन होता है और ब्रेकआउट कब होता है? कंसोलिडेशन होने के बाद ही ब्रेकआउट होता है। और कंसोलिडेशन मतलब कि बहुत बड़ी रैली नहीं दिखेगी आपको, एक ही रेंज में मार्केट मूव करती रहेगी, उसके बाद ही ब्रेकआउट होता है। यह भी बात फैक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर कंसोलिडेट ज़रूर कर रहा है, तो इसके बाद एक प्रोबेबिलिटी भी है ब्रेकआउट होने की। तो वही कारण है कि कंसोलिडेशन के कारण हमें यहाँ पर वॉल्यूम कम दिख रहे हैं। यहाँ पर आप वॉल्यूम देख सकते हैं 9 लाख, 6 लाख, 7 लाख दिख रहे हैं। उससे पहले आप देख सकते हैं कि 10 से ऊपर ही यहाँ पर वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहे हैं। ये वाली मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली कॉलम की। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए इधर ये जो डाटाज है, ये देखिए ये सब डाटाज में आपको 10 से ऊपर वॉल्यूम दिख रहे हैं, लेकिन नीचे में फिर यहाँ पर जो वॉल्यूम है वह कम हो गई। तो वही कारण है कि कंसोलिडेट कर रही है तो वॉल्यूम कम रहेगी ही, और उसके बाद ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो ब्रेकआउट ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी हो सकती है। अभी मैं बोल रहा हूँ कि ये नहीं कन्फर्म है कि ब्रेकआउट जो है ऊपर ही होगी, लेकिन एक स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पर बाई कर सकते हैं। 1-2 रुपये नीचे स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से आप ऊपर बाई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको ट्रैक रिकॉर्ड दिखाया, पास्ट रिकॉर्ड दिखाया ही, तो यहाँ से आपको एक रैली बनती है। ठीक है, तो और जो डिलीवरी परसेंटेज है, वॉल्यूम ज़रूर कम है लेकिन डिलीवरी परसेंटेज पिछले 4-5 दिनों में आप देखें तो यहाँ पर 40 से ऊपर ही हमें देखने को मिल रही है, और यह ठीक ठाक डिलीवरी परसेंटेज होती है। मैं बहुत बड़ी रैली और कोई क्रांति की बात नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ 200-300 चली जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो एंट्री लेना चाहते हैं या फिर जो स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि इसमें एंट्री ले और प्रॉफिट भी कमाए, तो यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं। तो यह थी आज की वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को वेट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन मंगलमय हो।